ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेस करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवताओं के चित्र जरूर हैं, भल शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। दूसरी पॉइंट, कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पति दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पति दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज ते सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। तीसरी पॉइंट, पावन बनते हो योग से। बाप बगैर तो कोई पावन बना न सके। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। चौथी पॉइंट, बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। यह बना बनाया खेल है। जिनका पार्ट पिछाड़ी में है 2-4 जन्म लेते हैं, वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, यह हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पार्टधारी है ना। कोई आत्मा को ऊंच पार्ट मिला हुआ है, कोई को कम।
यह भी अभी तुम जानते हो गाया जाता है, ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। 5वें पॉइंट, कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। यह बना बनाया खेल है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज बैठी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते। बुद्धि में बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। 6 पॉइंट, याद में ही मेहनत है। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्मा जीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच, भूलें तो होती रहती हैं ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। 7वें पॉइंट, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो। कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उनके क्या प्लान हैं और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। फैमिली प्लानिंग करें, जो मनुष्य जास्ती न बढ़े उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। 8वें पॉइंट, तुमको समझाना है यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, यह तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल्प पहले ऐसे ही हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। 9वीं पॉइंट, गीत है ना रात के राही, इसका अर्थ कोई समझ न सके। यह है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। बाप ने ही मन मनाभव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। 10वीं पॉइंट, गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान,
भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधे घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। यह है ही गुप्त ज्ञान। किसको पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। विस्तार है, सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अच्छा, ओम शांति।